हेलो स्टूडेंट्स, मैं भूपेन सिंह और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पिछले वीडियो में हम अध्ययन कर चुके हैं। टुडे नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है कि इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और कार्य का भूतकाल से शुरुआत होकर वर्तमान समय में जारी रहने और समाप्त ना होने का बोध होता है। जैसे राम क्रिकेट खेल रहा है, मतलब राम पहले से क्रिकेट खेल रहा है और वर्तमान समय में भी अभी उसने अपना कार्य पूरा नहीं किया है, इस वक्त भी वो क्रिकेट खेल रहा है। तो इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है और कार्य भूतकाल से शुरू होकर वर्तमान समय में जारी रहने और समाप्त ना होने का बोध होता है। लेकिन कार्य के जारी रहने की ड्यूरेशन इसमें नहीं दी जाती। अमूमन कुछ आगे का सेंटेंस या आगे का टेंस ऐसा भी आएगा जिसमें रहा रही के साथ साथ टाइम ड्यूरेशन भी दिया रहेगा। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में यही डिफरेंस है कि यहां इन वाक्यों के अंत में भी रहा है, रही है और रहे हैं आएगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी रहा है, रही है, रहे हैं आएगा, लेकिन उस टेंस में ड्यूरेशन दे दिया जाएगा, कार्य की अवधि दे दी जाएगी और यहां पर कार्य की अवधि नहीं दी जाती। यही दोनों में अंतर है। तो पहचान की बात करते हैं। सबसे पहले किन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है। इन वाक्यों के अंत में, इन वाक्यों के अंत में रहा है, अंत में रहा है, रही है और रहे हैं आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं तथा कार्य के जारी रहने और समाप्त ना होने का बोध होता है। ये तो हुई पहचान इस टेंस की। अब इस टेंस को भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, चार पार्ट में इसको भी डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बात हम करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज, एम, आर। इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज होगी और वो डिपेंड करेगी किस पे? हमारे सब्जेक्ट पे। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म ऐड होगी और प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का। फॉर एग्जांपल, राधा कपड़े धो रही है। अब सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है? कार्य कौन कर रहा है?
कार्य किसके द्वारा किया जा रहा, कार्य किया जा रहा है राधा के द्वारा, तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, राधा। राधा। अब हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से हम क्या यूज करें, तो इज सिंगुलर नाउन्स और ही सी इट सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। एम यूज होता है केवल फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नाउन आई के साथ, और आर यूज होता है वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, आर। तो यहां हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर नाउन का है, इसलिए राधा के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इज। राधा इज और वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। तो वर्ब हमारी क्या है, राधा के द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है, वर्ब हमारी होगी कपड़े धुले जा रहे हैं। तो राधा इज वॉशिंग क्लॉथ्स, ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा, कार्य कहां पे किया जा रहा, क्लॉथ। राधा इज वॉशिंग क्लॉथ। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। अब यहां पर हमारा सब्जेक्ट है, कार्य किसके द्वारा किया जा रहा। अगर सब्जेक्ट हमें ना पता चल पाए तो सेंटेंस से ही हम क्वेश्चन करते हैं कि कार्य किसके द्वारा किया जा रहा। तो यहां कार्य किया जा रहा है किसके द्वारा, बच्चों के द्वारा। तो हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा, बच्चे। चिल्ड्रन, कक्षा में शोर मचा रहे हैं, तो चिल्ड्रन प्लूरल नाउन है और चिल्ड्रन के साथ हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे कौन सी, आर। चिल्ड्रन आर, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। कौन सा कार्य किया जा रहा है, शोर मचाया जा रहा है। तो चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज, शोर मचाना को बोलते हैं मेक अ नॉइज, लेकिन यहां पर आईएनजी फॉर्म यूज करनी है, इसलिए चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज। और कार्य शोर कहां पे मचाया जा रहा है, ये कार्य कहां पे किया जा रहा है, क्लास में। तो चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। ये अफर्मेटिव के सेंटेंस हैं। अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। ये सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आएगा, किंतु इन वाक्यों में नकारात्मक शब्द जुड़े होते हैं। जैसे मोहन बाजार नहीं जा रहा है, बच्चे मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, शेर जंगल में नहीं दहाड़ रहा है, आज पानी नहीं बरस रहा है, आज तारे आकाश में दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे सारे वाक्य इस टेंस में आते हैं जिनके अंत में तो रहा है, रही है आएगा, लेकिन नकारात्मक शब्द इन वाक्यों में जुड़े होते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। इसका भी स्ट्रक्चर सेम वैसे है। सबसे पहले हम यूज करेंगे, हमारा सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, और इसके बाद यूज करेंगे हम नॉट प्लस
वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव टेंस का, निगेटिव सेंटेंस का। एग्जाम्पल के लिए कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे शेर जंगल में नहीं दहाड़ रहा है। शेर जंगल में शेर जंगल में नहीं दहाड़ रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? लायन। द लायन हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। तो लायन चूंकि सिंगुलर नाउन में है, इसलिए लायन के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? इज। उसके बाद निगेटिव के लिए नॉट। द लायन इज नॉट रोरिंग। इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, हम आज लखनऊ नहीं जा रहे हैं। या हम क्रिकेट मैच आज नहीं खेल रहे हैं। तो सब्जेक्ट क्या होगा? हम। वी आर, और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे? आर। वी आर नॉट प्लेइंग, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट टुडे। यह है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं, एक फर्स्ट टाइप और एक सेकेंड टाइप। ठीक वैसे ही यहां भी इंट्रोगेटिव चूंकि सेंटेंस है, इसलिए लाजमी है कि यहां भी ये सेंटेंस टू टाइप के होंगे। फर्स्ट टाइप में वो सेंटेंस आते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, अर्थात जिनका आरंभ क्या से होता है। जैसे पहले स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही हमारी जो इज, एम और आर। क्योंकि ये सेंटेंस क्या से शुरू होंगे, तो क्या की इंग्लिश ना लिख करके हम क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब से ही सेंटेंसों की शुरुआत की जाएगी ट्रांसलेट करते समय। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का। और एग्जांपल, क्या मोर जंगल में नाच रहा है? क्या मोर जंगल में नाच रहा है? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से एक हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी, और वो हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करेगी हमारे सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? मोर, जो कि सिंगुलर नाउन में है। तो इज
Is peacock डांसिंग इन द फॉरेस्ट? क्या मोर जंगल में नाच रहा है? और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे। दूसरा, क्या तुम अपना पाठ याद कर रहे हो? क्या तुम अपना पाठ याद कर रहे हो? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करेगी हमारे सब्जेक्ट पे। तो यहां सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो तुम के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी? आर। आर यू। सब्जेक्ट के बाद आता हमारा वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और यहां पे कौन सा कार्य किया जा रहा? याद कर रहे। तो आर यू लर्निंग अपना पाठ? जब सब्जेक्ट यू है तो अपना योर लेसन। और ये है एग्जांपल इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस का। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंसों में सेम वही स्ट्रक्चर होता है फर्स्ट टाइप वाला, बस इसमें एक वर्ड क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस की शुरुआत में और ऐड कर देते हैं। इन वाक्यों में जो प्रश्न सूचक शब्द है उन शब्दों से वाक्य की शुरुआत ना हो करके इन वाक्यों में प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले प्रश्न सूचक शब्द बाहर लिखते हैं और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। उदाहरण के तौर पे पहला उदाहरण देखिए, जैसे लिखा है क्या माली पौधे लगा रहा है? क्या माली पौधे लगा रहा है? तो इज द गार्डनर प्लांटिंग? पौधे लगा रहा कौन सा वर्ब है? पौधे लगा रहा, और लगाना अर्थात रोपना। तो इज द गार्डनर प्लांटिंग क्या माली पौधे लगा रहा है? ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का फर्स्ट टाइप का सेंटेंस होगा, और हमारा सेंटेंस है सेकंड टाइप का। तो माली पौधे क्यों लगा रहा है? माली पौधे क्यों लगा रहा है सेंटेंस होगा। माली पौधे क्यों लगा रहा है? माली पौधे क्यों लगा रहा है? तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में कौन सा आया है? क्यों। तो पहले क्या लिखेंगे? व्हाई। व्हाई इज द गार्डनर Why is the gardener
प्लांटिंग saplings नेक्स्ट सेंटेंस, वे झूठ क्यों बोल रहे हैं? वे झूठ क्यों बोल रहे हैं? वे झूठ क्यों बोल रहे हैं? इस सेंटेंस में भी जो क्वेश्चन वर्ड है वो कहां आया है? बीच में। तो ऐसे सेंटेंसों का अनुवाद करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो हम पहले लिखते हैं। यहां व्हाई, और व्हाई की इंग्लिश क्या होगी? सॉरी, क्यों की इंग्लिश क्या होगी? व्हाई। व्हाई क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड के बाद अब हमारा आता है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी डिपेंड करेगी हमारे सब्जेक्ट पे, और यहां सब्जेक्ट क्या है? वे। तो वे के अकॉर्डिंग या दे के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो होगी आर, व्हाई आर, और फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? दे। व्हाई आर दे, और वर्ब क्या है? झूठ बोलना। व्हाई आर दे टेलिंग अ लाई। तो ये आज हम अध्ययन किए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, और प्रेजेंट अगला टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। दैट्स ऑल।